हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आज अपने न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग मेरा थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस चीज के बारे में बात करने आई हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, शादी सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, तो कई लड़कियों के मन में डाउट होता है कि हम अपनी शादी का लहंगा कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा। हमें डिजाइनर भी लेना है पर महंगा भी नहीं लेना है, क्योंकि शादी का लहंगा हम महंगा खरीद भी लें बट उसका यूज कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि हम सिर्फ शादी में पहनते हैं और दूसरी करवा चौथ पे पहन लेते हैं। 2 बार के बाद हम दोबारा कहीं पहन ही नहीं पाते। और जो हम 50 लाख का या 50 हजार का, 40 हजार का, 60 हजार का जो लहंगा लेते हैं, वो हमारा बेचारा बस अलमारी में सजा रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा कम इन्वेस्ट करके बेस्ट लहंगा ले और अपनी शादी में अब इंजॉय भी कर पाए और हमारा पैसा भी वेस्ट ना हो। क्योंकि आप लोगों को पता है, जिसके घर में शादी होती है उसके घर में पैसों की दिक्कत तो होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है जिसके जो बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है उसके घर में ऑलरेडी इतना खर्चा होता है कि वो फिर इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ, अब बाकी की तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जैसे मैंने सोचा था अपनी शादी में कि मैं ज्यादा महंगा लहंगा नहीं खरीदूंगी, कम रेट में खरीदूंगी और बेस्ट खरीदूंगी। तो मैं अपनी शादी का लहंगा आपको एक बार दिखाती हूँ कि मैंने अपनी शादी का लहंगा कैसा खरीदा था और कहाँ से खरीदा था। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट कर। और ये देखिए, ये है मेरी शादी का लहंगा। और ये मतलब डिजाइनर से कम भी नहीं है और डिजाइनर से ज्यादा भी नहीं है। आप ये देखिए, इसका काम देखिए। मतलब जैसे मैंने मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी, तो उस टाइम पे ये डिजाइन ज्यादा चल रहा था और आप हैरान हो जाएंगे इसका रेट सुन के। और आप देखिए ये इतना भारी है, मतलब ये 5 5 किलो का तो सिर्फ लहंगा, क्योंकि इसके नीचे कैन भी लगी हुई है। और मैं इसका आपको दुपट्टा भी दिखाऊंगी अभी। ये देखिए इसके ऊपर, ये देखिए, मैंने ये लहंगा किस वजह से खरीदा था वो मैं वजह आपको बताती हूँ। ये जो ये बना हुआ है ना, ये खिड़की टाइप का, और उसके ऊपर ये जो लेडी बैठी हुई है, सिर्फ इसकी वजह से मैंने ये लहंगा खरीदा था अपनी शादी का। और ये है इसका दुपट्टा। ये देखिए इतना भारी दुपट्टा है और इसके ऊपर मुझे उन्होंने मोतियों वाली लेस भी लगा के दी थी। ये देखिए दुपट्टा बहुत भारी है। और ये है इसका ब्लाउज, ये मैंने सिलवाया था। इसको खाली इस ब्लाउज को सिलवाने में ही मेरे 1000 रुपए लगे। ये देखिए, और ये पता है आपको, शादी के दिन ही सिल के आया था। ये देखिए इसका ये बैक का गला है, बहुत डीप है यार ये बैक का गला इसका। इसका ब्लाउज है और दुपट्टा भी बहुत भारी है यार। और आप देखिए इसका वर्क, देखिए कितना अच्छा वर्क है ना। ये देखिए, चलो अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ मैंने कहाँ से खरीदा और कितने का शादी का। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैं इसको 3 बार पहन चुकी हूँ। और ये मैंने कहाँ से खरीदा उस बात पे भी मैं आ रही हूँ। ये लहंगा मैंने खरीदा था चांदनी चौक से। मैं और मेरी बहन गए थे चांदनी चौक लहंगा खरीदने के लिए। और आप इसका रेट सुन के हैरान हो जाएंगे। इस लहंगे, ऐसे लहंगे जो हमने और देखे थे, उसका 20 हजार रेट, 10 हजार रेट, 12 हजार, 15 हजार ऐसे रेट था, 51 हजार ऐसे थे। बट मेरे को ये था कि यार मैं 51 हजार, 20 हजार क्यों वेस्ट करूं एक शादी के लहंगे में। एक बार के बाद तो दोबारा पहनना नहीं है, इतना हैवी होता है कि चला जाता नहीं है उसको पहन के। तो मैंने फिर सिंपल सा सोचा अपने माइंड में कि मैं ना ज्यादा महंगा खरीदती हूँ और ना ज्यादा सस्ता खरीदती हूँ, मैं बीच के रेट में चलती हूँ और अपना लहंगा शादी का खरीदती हूँ। तो जैसे आप लोग जैसे चांदनी चौक जाएंगे ना, तो जैसे चांदनी चौक में जो बड़ी बड़ी दुकानें होंगी ना, जैसे डिजाइनर वाली, वहां पे ये लहंगा कम से कम 20 हजार का है। ठीक है, 20 हजार से कम का तो है ही नहीं। और भी बड़ी बड़ी शॉप पे जाएंगे, जैसे जो नामी शॉप है ना, नेहा, ये वो जो भी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। इतनी जो भी बड़ी शॉप है उन पे ये लहंगे बहुत कॉस्टली रेट पे हैं। बट जो चांदनी चौक में बहुत छोटी छोटी सी शॉप होती है ना, आप लोग कभी गए होंगे, तो बहुत छोटी छोटी शॉप होती है, उसके ऊपर लहंगे बिक रहे होते हैं। वहां जाके आप लहंगे लीजिए, जो वहां पे आपको 20 हजार का देंगे ना,
वही आपको वहां पे 10,000 का मिल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है। मैं पूरा एक दिन 2 दिन बर्बाद करके आई हूँ। एक दिन तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। दूसरे दिन मैं गई तो मेरे को किसी भी बड़ी दुकान पे नहीं जाना था, फिर मेरे को ना छोटी दुकानों पे देखना था। तो मैंने एक छोटी सी दुकान थी पतली सी गली में, वहां पे ये लहंगा देखा, मुझे वहां पे ये पसंद आया। उन्होंने मुझे और भी बहुत सारे दिखाए थे, बट मुझे ये पसंद आया कि जो इसका वो बॉर्डर था ना, जो ऐसे करके खिड़की बनी हुई है, उसकी वजह से मुझे ये लहंगा बहुत पसंद आया और मैंने ये लहंगा वहां से खरीदा। और अब मैं इसको, हाँ, अभी रेट नहीं बताऊंगी, पहले मेरी वीडियो को पूरा देखो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। और मात्र इस लहंगे का रेट है मात्र, उन्होंने मुझे, दुकान वाले भैया ने इस लहंगे का रेट बताया था 10,000 रुपए। बट आपको तो पता है हम इंडियन हैं, तो जो वो बोलेगा उतने में तो हम लेने वाले हैं नहीं। तो इस रेट का हमने बार्गेनिंग कर करके इस लहंगे को हमने, मतलब इतनी भी नहीं करी थी। उसने मुझे 10,000 बोला, मैंने इस लहंगे का रेट लगाया था 5,000 रुपए। ठीक है, बट उसने मुझे 5,000 में दिया नहीं। कह रहा नहीं मैडम 5,000 में तो नहीं हो पाएगा, आप कहीं और से देख लीजिए, ये है वो है। बट मैंने फिर सोचा चलो, मैंने फिर उन भैया को बोला, ना आपकी ना मेरी, मेरी बहन ने बोला, छोटी वाली ने, कि 6,000 में दे दो। उन्होंने बोला नहीं, 6,000 में नहीं देंगे। फिर हमारा इसका रो पीट के फाइनल रेट जो इस लहंगे का निकल के आया था वो था 7,000 रुपए। 7,000 में उन्होंने ये हमें पूरा लहंगा दिया था, विद डोरी के साथ और लेस लगा के, मोतियों वाली लेस लगा के। ये मुझे लहंगा पूरा सिला के उनको, मुझे ये लहंगा 7,000 रुपए का पड़ा। बट ये मुझे 8 का पड़ ही गया था, क्योंकि 1,000 रुपए का तो ब्लाउज ही सिला था। क्योंकि शादी का लहंगा का ब्लाउज जो सिलते हैं वो रेट भी तो ज्यादा लेते हैं ना फिर। तो ओके फ्रेंड, आई होप, मेरी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।